नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् अरहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जाने राग तय भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति उचारी है। धन्य धन्य तुन ही से काज सब आज भय कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। अपनी समाधि के ऊपर बात चल रही थी। तो समाधि के ऊपर एक चीज है कि देह के त्याग के पहले जो आदरणीय बड़े पंडित जी हैं रविंद्र जी आत्मन, उन्होंने बोला है कि देह के त्याग के पहले, देह तो त्याग होता ही है, सभी का होता है, जिसका देह है उसका त्याग भी होता है, परंतु वो जीव धन्य है जिसकी देह त्याग के पहले देह दृष्टि का त्याग हो जाए। मतलब देह से जो ममत्व पना है उसका त्याग हो जाए। अभी तो बोल रहे थे, सुबह तो अपनी बात हुई कि देह तो सहकारी बोल रहे थे। हाँ, आचार्य दो तरफा खेल क्यों खेल रहे हैं कि पहले तो बोलते हैं देह अपना मित्र है, दूसरा बोलते हैं कि उसके त्यागने योग्य है। तो बोलते हैं तुम नए समझो, क्या टर्म्स समझो। क्या टर्म्स हैं इसके कि देह आपका मित्र उस समय के लिए है कि जिस समय आप अपने संयम से भ्रष्ट नहीं हो रहे हो, और जहां पर अपना संयम हर लिया जा रहा है वो देह त्यागने योग्य ही समझो। बोलते हैं कि हमें पुण्य मिलता है, पुण्य सामग्री हम देह से ही भोगते हैं, गाड़ी है, घोड़ा है, हाँ, महल है, पैसा है, तो वो तो देह भोगता है, तो देह से हमें अच्छा लगता है। तो बोलते वो सुख सदा ही त्याज्य रे पश्चात जिसके दुख भरा, वो भी सुख त्यागने योग्य है जिसके बाद में दुख की उत्पत्ति ही हो। अब यहां पर जैसे एक भजन है, भूल कर अपना घर जाने कितनों के घर तुझको जाना पड़ा। हाँ, अपना घर भूल कर कितनों के घर। सम्यक दर्शन क्या है? जैसे अपन अपने घर आते हैं, बच्चा अपने घर आया तो निशंक रूप से घुस जाता है, और दूसरे के घर आया तो पहले नॉक करना पड़ेगा, जाकर वो बोलेगा कि वहां बैठो तो तब वो बैठेगा। पानी उस मांगने में शर्म आएगी, पानी सामने से आएगा तो पिएगा, वरना मांगेगा भी नहीं। तो क्या कि उसको वहां पर तो संकोच होता है अन्य के घर, परंतु अपने घर में निशंक रूप से घुसता है, निशंक रूप से जहां चाहे बैठता है, जहां चाहे लेटता है, जैसी भी अवस्था रहती है। तो वहां पर क्या बोलते हैं कि इसका नाम सम्यक दर्शन है, निशंक पने रहना। जैसे एक स्तुति भी थी, एक भक्ति है गुरु की, तो उसमें बोलते हैं कि गुरु जो होते हैं, मुनिराज जो होते हैं, वो रहते तो संघ के साथ ही हैं, 800 मुनिराजों का संघ, तो वो रहते तो संघ के साथ भी हैं, पर साथ रह के भी वो एक साथ नहीं रहते। और अपना क्या है, अपन क्या करते हैं कि भैया अपन रहते तो एक साथ ही हैं, अपन भी साथ रहकर साथ नहीं रहते। सब आप खाना खाते हो, स्वाद लेते हो, तो स्वाद आप ही लेते हो और कोई अन्य नहीं लेता आपके साथ। दुख होता है, कष्ट होता है तो वो आपको ही होता है, किसी अन्य को नहीं। अपन तो मुंह से बोलते भी हैं, अरे भैया तुम क्या जानो हमारे दुख, तुम्हें नहीं पता हमें कितना कष्ट हो रहा है। तो क्या कि जितने भी सामग्री है, जितने भी भोग है, सामग्री है, कष्ट है, तो वो सब अपने साथ ही होते हैं, परंतु ये मानने को अपन तैयार नहीं है। और वहां पर मुनिराजों की श्रद्धा हो गई है कि एक साथ संग में रहते हुए भी एक साथ नहीं है, अलग अलग हैं,
ये उनको पता है। गुरु एक भक्ति में आता है ना, दान नहीं, एक भक्ति थी जिसकी 2 पंक्तियां मुझे बहुत अच्छी लगी थी, जो मैं प्रवचन में सुन रहा था। तो कुर्सी लिया। अरे बेटा कुछ नहीं, अरे 2 मिनट रुको, पाँव में आके चल गई मेरे क्या खड़ा कर दे इसको। अब तो बोलो। हाँ अब चलो। तो उसमें भक्ति में ये आया कि वेदन जिन्हें असंग ज्ञान का नहीं संग में अटके, कोलाहल से दूर स्वानुभव परम सुधारस घटके। क्या कि जिनको वेदन है असंग ज्ञान का, वेदन जिन्हें असंग ज्ञान का नहीं संग में अटके, ऐसा उनको वेदन होता है, ऐसी उनको उन्होंने ये स्वाद चख रखा है। जिस प्रकार मुझे तो वही बात याद आती है जो मैंने पहले बताई थी, जिस प्रकार मेरे चाचा ने कहा था कि जो फल अपन चखते हैं वो अपन अच्छा लगता है तो दूसरों को चखवाना चाहते हैं। ऐसे ही आचार्यों ने ग्रंथ लिखे हैं कि जो स्वाद उन्होंने लिया है, कुंद आचार्य देव जिन्होंने सीमंदर भगवान के समक्ष शरण में जाकर जो वाणी सुनी थी, वो की वही वाणी परमागमों में उतार दी। क्यों उतारी? क्योंकि उनको वो वाणी पसंद आई और वो चाहते हैं कि ये जन जन तक पहुंचे। हाँ, वो बोलते हैं ना कि हम लाहे हैं विदेह से तत्वों के ज्ञान को, जिन वाणी को रखना मेरे भव्यों संभाल के। इतनी जिनवाणियां, इतने शास्त्र जला दिए गए अपने जंगलों में, वनों में, इतने शास्त्र लुप्त हो गए, और जो बचे कुचे शास्त्र हैं वो अब शास्त्र ये बचे हैं और उनको वो अपन को प्राप्त हैं। तो धन्य भाग्य अपन को अपना मानना चाहिए। महापुण्य का उदय, अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुमरा दर्शन पाया। दर्शन करने जाते हैं, जिनके मंदिर दूर होते हैं ना, ये समझो जिनको वास्तव में जिनके बहुत दूर है, जिन्हें आना संभव नहीं हो पाता है, उनसे पूछो कि मंदिर की वेदना क्या होती है। जब भगवान को देखते हैं और अपने जब मंदिर पास में होते हैं, और जिनके मंदिर पास में है तो वो दर्शन करने में कष्ट आते हैं, और जो दर्शन करने जाते हैं तो वो कहाँ पर उलझ जाते हैं? वो मंदिर की सुंदरता में उलझ जाते हैं, वो मूर्ति की सुंदरता में उलझ जाते हैं। वाह, वो स्फटिक मणि की मूर्ति, ओह इस मणि की मूर्ति, ऐसे आकार की मूर्ति। आकार तो सबका एक ही है, छोटा और बड़ा, उस आकार में बोल रहा हूं कि इतनी छोटी मूर्ति, इतनी बड़ी मूर्ति, इसमें उतर जाते। तो बोल रहे हैं कि आपको मूर्ति कैसे पहचाननी है? जिनेंद्र भगवान की मूर्ति, क्या आप तीर्थंकरों की मूर्ति का आप चिन्ह मानते हो कि वो उससे पहचाने जाते हैं तीर्थंकर? तो उनसे बोलते हैं ये भी उनके पहचानने के चिन्ह नहीं है। हमारे भगवान के तो चिन्ह वीतरागता रूप है, और वीतरागता ही उनका चिन्ह है। हाथ पे हाथ धरे वीतराग भगवान, ये सब। हाँ, और अपने पास भी वही है। भगवान ने ये नहीं कहा कि आप दर्शन करने आओ, उन्होंने तो ये भी नहीं कहा कि आप पूजा करने आओ, परंतु जैन धर्म में ये सिखाया है, क्या सिखाया है कि भक्त नहीं भगवान बनेंगे। आप किसी पोस्ट पे है, ऑफिस में जाते हैं, तो ऑफिस में वो जॉब करने का क्या फायदा जिसमें आप चपरासी ही बने रहे। उसी प्रकार अन्य धर्म कहता है कि हम भक्त बनेंगे, भक्त बनेंगे। भक्त बनो तो अच्छा है, राम के भक्त हैं, इनके भक्त हैं, तो ज्यादा तो नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन भक्त बनने में उनको मजा आता है। तो यहाँ पर तो कहते हैं कि तुम भक्त नहीं हो, तुम भगवान हो कहते हैं। द्रव्य दृष्टि से देखो तो तुम भगवान हो, ऐसा कहते हैं। और वो द्रव्य दृष्टि पर्याय में कब प्रगटेगी? जब ये श्रद्धान हो जाएगा कि मैं भगवान हूं। दूसरे का भी अपन को नहीं देखना है ना। आज सुबह ही अपनी बात हुई थी, माँ चित्तई, माँ जमपई, माँ चिंतई। कुछ बोलना नहीं है, कुछ चेष्टा नहीं करनी है, और कुछ सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है। इन मन वचन काय की चेष्टा को एक जगह सीमित कर लेना,
उसको अपन ने क्या कहा, उसको नाम दिया है सम्यक दर्शन। और ये सम्यक की प्राप्ति इतनी सरल है, इतनी सरल है, बोलते हैं कि चाय बनाना जितना तुम्हें सरल लगता है या कठिन लगता है, उससे ज्यादा सरल होती है सम्यक दर्शन की प्राप्ति। क्यों? क्योंकि चाय के लिए तो अपन को चाहिए तवेली, पानी, गैस, चाय पत्ती, दूध, इतने सारी सामग्री, इतने ये सब इतने निमित्त चाहिए। परंतु सम्यक दर्शन के लिए आपको क्या चाहिए? तो बोलते हैं कुछ नहीं चाहिए। सम्यक दर्शन के लिए जो चाहिए वो तो हमारे पास है, और जो चीज पहले से है और उसे अपन बाहर जाके ढूंढते हैं, संसार में भटक रहे हैं, तो बोलते हैं ये तो गलत बात है। वो बोलते हैं आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। उठ ज्ञान चक्षु खोल के तू देख तो जरा, जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे पास है। इतनी सुंदर सुंदर पंक्तियां, इन पे ध्यान दो। क्या पंक्तियां बोलते हैं कि भैया जहां पर तू तलाश करने निकल रहा है वो तेरे पास है, अलग अलग भजन के रूप में। साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते, चल रे राही चल, हो चल रे राही चल। कौन है अपना यहाँ किसको पराया हम कहें, एक की आंखों में खुशियां एक के आंसू भये, मुक्ति की मंजिल मिले ज्ञान की सरसेज खिले, चल रे राही चल, हो चल रे राही चल। क्या कि भैया बोल रहे हैं कि संसार में कोई किसी का नहीं, और ये तो प्रत्यक्ष रूप से अपन को देखने में अन्य बाहर जगह आ ही जाता है। जब भरत और बाहुबली सगे भैया, जिनके इतना प्रेम था जिनके बीच, वो लड़ गए। क्यों लड़ गए? चक्रवर्ती पद के लिए। जब भरत ने बोला कि अब वो तो अपना भाई है, छोटा भाई है, मान जाएगा, माना तो नहीं, और ऊपर से युद्ध अलग हो गया। और जहां पर राम और लक्ष्मण जो मिसाल दी जाती है कि ऐसे भाइयों का प्रेम होना चाहिए, वहां पर लक्ष्मण जब छोड़ के चले गया तो वहां सम्यक दृष्टि राम था, जो अपने कंधे पर लेकर लक्ष्मण को घूम रहा था। सोच रहे हो आप, सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि की भी ऐसी चेष्टा होती है। और उसे देव आकर समझा रहे हैं, कौतूहल कर रहे हैं, पत्थर में पौधा उगा रहे हैं, तो पत्थर में पौधा नहीं उग सकता, राम उन्हें बता रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि उसी तरह ये लक्ष्मण भी अब जीवित नहीं हो सकता है, ये इसकी देह है। अरे जब अपन बोलते हैं अपने सगे संबंधी जब वो हो जाते हैं, उनका देह को वो छोड़ देते हैं, त्याग हो जाता है देह का, तो जब रो रहे होते हैं ना, हम उनसे बोलते हैं कि यदि वो जिंदा हो जाएं, आप चाहते हो वो जिंदा हो जाएं, और यदि वो जिंदा हो जाएं तो आप दौड़ते फिरोगे, मंत्र कराओगे। क्यों? क्योंकि भैया उन्होंने देह का त्याग कर दिया है, जीव निकल गया है। छोटे छोटे बच्चों को अपन क्या सिखाते हैं कि भैया जो शरीर है वो अजीब है, और जीव कौन है? अपनी आत्मा है। आप मानते हो आंख देख रही है, कान सुन रहे हैं, तो उनसे बोलते हैं कि आंख नहीं देख रही, कान नहीं सुन रहे। क्यों? यदि ऐसा हो तो मुर्दा भी सुने और देखे। ये एक खिड़की है, तो इस खिड़की के माध्यम से देखा जाता है और इस खिड़की के माध्यम से सुना जाता है, और अंतर में जो ज्ञान हो रहा है वो मात्र जीव को हो रहा है। जब जैसे मुनिराज भी जब प्रत्याख्यान करते हैं, मतलब जब वो संलेखना लेते हैं, समाधि अपनी करते हैं, तो जो आचार्य होते हैं वो भी उनसे क्या पहले कराते हैं
पहले उनसे प्रतिक्रमण कराते हैं। प्रतिक्रमण क्या? कि भैया जितने भी तुम्हारे दोष हैं उन सबको बताओ, उन सबको उजागर करो। क्यों? क्योंकि भैया भय तो उनको रहता है जिन्होंने जीवन भर पाप किए हों। और कहते हैं, संसार में भी यही कहते हैं, हमारे मन में जो था हमने तुम्हें बोल दिया तो हमारे मन से बोझा भी कम हो गया। तो भैया जो भी बात मन में है, जो भी अंतर में दबा के रखे हो, तो वो अपना देह विलय होने के पहले सारी बातें उजागर कर दो, जिससे निश्चिंत रूप से तुम अपने देह का त्याग कर सको, समाधि अच्छे से हो सके। तो उसी प्रकार श्रावक से भी कहते हैं कि उधार लिया हो, तुमने किसी के साथ कुछ गलत किया हो, किसी को बुरा कहा हो, किसी के प्रति मन में बहुत बुरे भाव हो, तो उनको उजागर कर दो, उनको छोड़ दो, उनको त्याग दो, जिससे तुम्हारा जो समाधि होगी वो तो अच्छे से होगी। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि जैन धर्म में जीवन जीना तो सिखा ही रहे, साथ में मरना भी सिखा रहे हैं। क्या? कि भैया जीवन के लिए तो अपन ने उत्साह का नाम भी नहीं दिया जैन धर्म में, जन्मोत्साह भी नहीं बोला, परंतु मरण के समय उसे उत्साह बोल रहे हैं, मरणोत्साह, मरण उत्सव बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि भैया हम ऐसा मरण करें, जन्म हुआ वो तो ठीक है, लेकिन मरण ऐसा हो कि उसके बाद जन्म ना हो, उसके बाद तुम्हें पीड़ा ना हो। अरे जन्मने के समय अपन ने उस टाइम सुना भी था, भव्य भी था मेरे साथ, कि जन्मने के टाइम कितनी अपन को पीड़ा होती है। रोता है जी, वो रो रहा है और तुम हंस रहे हो, तुम्हें खुशी लग रही है, लेकिन उससे पूछो उसको कितनी पीड़ा होती है। तो वो जन्मने के समय भी दुख होता है, और मरण के समय यदि तुम दुख मान रहे हो तो तुमने अवश्य ही ये वस्तु तत्व नहीं समझा। क्यों बोल रहे हैं? आचार्य देव कहते हैं कि मंद कसाय से मरना वो एक अलग बात है, लेकिन वस्तु तत्व को समझकर शांति से समाधि करना वो एक अलग बात है। मंद कसाय से अगर तुम देह छोड़ोगे तो अवश्य ही अच्छे उसमें जाओगे। अभी धन नहीं है तो तुम अच्छी धनी व्यक्ति के वहां जाओ, धनी व्यक्ति के यहाँ जन्म होगा, चक्रवर्ती बन सकते हो। परंतु शांति से अगर समाधि हुई तो वो शांति रूप समाधि अपने संस्कार को लेकर अगले भव में जाएगी, वो संस्कार काम आएंगे। जैसे ग्वाले की अपन ने वो कहानी सुनी है, कुंद आचार्य। तो ग्वाले ने क्या किया था कि भैया वो हट तो गया, लेकिन उसकी शांति से समाधि हुई। वास्तव में देखे तो वो अकस्मात समाधि थी, परंतु शांति से हुआ, लमोकार मंत्र का स्वाध्याय करते हुए हुआ। उसने शास्त्र ज्ञान दान दिया, तब जाके हुआ, तब उसकी बुद्धि में ये धर्म की भावना आई, तब उसका मरण हुआ, और बाद में वो कुंद आचार्य इस रूप में आया। तो अपन देख सकते हैं धर्म की कितनी महत्वता है। अपन तो अपने जो गणेश प्रसाद जी वर्णी जी हैं उनका ही देखें कि वर्णी जी खुद लिखते हैं कि जैनियों ने पानी तो छाना, शुद्ध आहार भी किया, शाम को आहार भी किया, परंतु जीवों के प्रति उन्होंने फालतू ही हिंसा भाव किए। क्यों? क्योंकि वर्णी जी जैन धर्म से प्रसन्न थे। मानना पड़ेगा ये बात, वर्णी जी जैनियों से प्रसन्न नहीं थे, जैन धर्म से प्रसन्न थे। उनके जीवन में इतने ज्यादा कष्ट आए। कैसे कष्ट आए कि उनके पोता, उनका नाती जो था वो मर रहा था, तो उनसे कहा कि नीम के वहां तुम माथा मत टेको, कुछ भी मत करो, चलो हम मान रहे हैं। सबको पता था दृढ़ श्रद्धा नहीं है, तो मात्र चौक से वो रेखा होती है ना, वो खींच दो, जो भी हो, चूने से या चौक से रेखा होती है वो कर दो। तो उन्होंने वो भी नहीं किया, और जब नाती मर गया तो उन्होंने खुद बोला कि भैया उसकी आयु पूर्ण हो गई थी, तो इसलिए कुचेष्टाओं से या कौतूहलवश उसका मरण तुमने करा, तुम्हें ऐसा लगता है, परंतु आयु का पूर्ण होना ही जैन धर्म में मरण माना है। तो इस प्रकार करणानी योग का ज्ञान था। मैं ये नहीं कह रहा, और आगे अगर आप जैन धर्म की और महत्वता देखते हो
तो वर्णी जी ने अपने जीवन के उसमें लिखा है, प्रसंग में लिखा है। क्या लिखा है कि जब एक बार एक तलघर में पंच कल्याणक के उसके लिए कुछ होना था, पूजन होनी थी, विधान होना था, तो वो बोल रहे थे कि वहां चमगादड़ रहते हैं तो उनको हटाना पड़ेगा आग से। तो वर्णी जी ने मना कर दिया और भगवान के आगे जाकर, मूर्ति के आगे जाकर स्वयं बैठ गए और विचार करने लगे, मन में सोचने लगे कि हे प्रभु, आपका जो विधान आदि होना है कार्य, वो तो होना ही है, परंतु जीवों की इस प्रकार हिंसा करके हो, मैं इसे उचित नहीं समझता और आगे मुझे कुछ नहीं पता, परंतु विधान का कार्य हम जैसे तैसे यहीं करेंगे। परंतु ये भी सही बात है कि इन चमगादड़ों को निकाले बिना भी विधान नहीं हो सकता, तो आगे तो मुझे कुछ नहीं पता। तो इस प्रकार सोचकर वो अपने अपने घर को चले गए और सुबह देखा तो एक भी चमगादड़ वहां पर नहीं था। तो यहां पर चमत्कार की बात नहीं कर रहा, तो जैन धर्म का ऐसी बातें हैं जो स्वयं होती है। अपन इसको चमत्कार के रूप में नमस्कार करते हैं तो वो भी इसमें गलत बताते हैं। क्यों? क्योंकि भैया जैन धर्म में चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं है। जो देव आदि हैं वो करते हैं, वो चेष्टा करते हैं, तो वो बात अलग है, परंतु जैन धर्म खुद मना करता है। जैन धर्म में खुद ये सिखाया जाता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पर चमत्कार की तो दूर दूर तक बात भी नहीं होती। सब पुण्योदय के आश्रित होता है, पुण्य के आश्रित होता है। जैसे एक बार वर्णी जी से मजाक में किसी ने बोल दिया, द्रोणगिरी नाम की जगह, गांव जहां पर दूर दूर तक अंगूर नहीं मिलते, वहां पर किसी ने मजाक में कह दिया कि वर्णी जी के पुण्य का उदय तो हम जब माने तब उन्हें आज भोजन में अंगूर मिल जाए। वर्णी जी भी हंस दिए, ठीक है। तो अब वहां पर भोजन का समय हो गया, एक सेठ दौड़ते हुए आया, बोला आज वर्णी जी ने भोजन किया क्या? नहीं किया। अरे मैं दिल्ली से आया था उनके लिए अंगूर की पेटी लेके। तो अब देखिए कि पुण्य का उदय ऐसा है कि वो खुद सामग्री आ रही है। जैसे अपन लौकिक भाषा में बोले तो कुआं खुद प्यासे के पास आ रहा है। वैसे प्यासे तो वो नहीं थे, परंतु वो क्या बोलते हैं, उदाहरण और पहेलियां एक देश की शर्तें होती है, तो एक देश के रूप में भी देखे तो अपन उसी प्रकार एक मुनिराज थे। मुनिराज की चेष्टाएं, मतलब उनकी है ना वचन ऐसे होते हैं कि आहार के लिए जाते हैं, जब उनकी देह और कम होने लगती है तो बहुत ज्यादा अटपटी प्रतिज्ञा लेने लगते हैं। एक मुनिराज ने सोचा कि भैया मैं आहार जब करूंगा जब किसी बैल के सींग पर गुण लगा होगा। और आप देखिए पुण्य का उदय ऐसा कि वहां पर मेला लगा था और वहां पर बैल घुस गया, उसने बहुत तोड़ा फोड़ी की और वहां पर उस बैल के सींग में गुण फंसा था। तो पुण्य का उदय ऐसा है कि भैया जहां पुण्य होगा वहां अपन को स्वयं सामग्री मिल जाएगी। पुण्य के लिए अपन को कहीं दौड़ना नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार अपन को भी देह से तो अपन को ममत्व रखना ही नहीं है। भेद विज्ञानतः सिद्धा, कि भेद विज्ञान है उससे ही सिद्ध हुए हैं। सिद्धा है किल केचना, मतलब जो भेद विज्ञान है वो शरीर से होना ही चाहिए। इस प्रकार ही सिद्ध भगवान। अब भगवंतों के जो रास्ते हैं ना, अपन उस पे लगने की बात कर रहे हैं, अपन को मरने की बात नहीं कर रहे। अपन भगवान के रास्ते जो तीर्थंकर आदि जिस पथ पर चलकर हुए हैं, अपन उसकी बात कर रहे हैं। जो अपन परम गुरु मानते हैं, परम गुरु बर सत्य ज्ञान झरी, सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, चलते फिरते सिद्धों से गुरु हम सादर शीस झुकाते हैं। हाँ, इतने जो गुरु भगवंत हैं, अपन उनके रास्ते चलने की बात कर रहे हैं कि अपनी समाधि इतनी मंगलमय हो, इतनी अच्छे से हो कि अपन को अवश्य ही सुगति में जाने मिले। कुमरण तो सबके हो रहे हैं, लेकिन अपना सच्चा मरण हो, अपनी सच्ची समाधि हो। और ये मात्र ये नहीं है कि बुजुर्गों की बात है, ये सभी की बात है, क्योंकि जीवन भर समाधि अपनाओगे तब जाकर समाधि मरण होगा। समाधि मरण नहीं है, समाधि जीवन है। और इस जीवन में
अपन को निरंतर ही देव दर्शन करने में अपनी बात कभी कभी ऐसी होती है कि देव दर्शन कोई करने जाता है ना बच्चा, मेरी उम्र का हो या मेरे से कम उम्र का हो, अभी से धर्म करने लगा, अरे उससे कहते हैं भाई तुम नहीं कर रहे, तुम कुछ कहो मत, वो ही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रभावना है, उसे कम से कम पीछे तो ना हटाओ। तो जो वो देव दर्शन करने जा रहा है तो उसके लेवल पर वो समाधि है। मैं कई बार 1 2 पंक्ति 4 पंक्ति हैं, मैं कई बार बोल चुका हूं प्रवचन में, कई बार, और वो मेरी सही में मनपसंद पंक्ति हैं। वो छोटे दादा ने क्रम नियमित पर्याय में, छोटे दादा डॉक्टर हुकुमचंद जी बारिल, उन्होंने क्रम नियमित पर्याय में लिखी है, और लास्ट की 97-98 नंबर की पंक्तियां होंगी, पैराग्राफ होगा, लिखा है कि श्रद्धा के लेवल पर तुमको जब परम सत्य स्वीकृत होगा, तुमको इस लौकिक जीवन में हल्केपन का अनुभव होगा। चिंता की रेखाओं के बल ढीले होंगे, फीके होंगे, चिंता बदलेगी चिंतन में, अरे रोम रोम पुलकित होंगे। अरे भैया रोम रोम हर्ष में रोमांच हो जाता है जब ये सुनने में आता है कि मैं ही मेरा करता हूं, और जितने भी हैं संयोग वो कर्मों के उदय से है। कर्म तो भैया जैन धर्म अकेले नहीं, कर्म की बात तो पूरा संसार मानता है कि कर्मा है वो बहुत सबको ईमानदारी से अपने फल देता है। सबसे ज्यादा ईमानदार होते हैं कर्म। आप बुलाओगे तो ही आएंगे, वरना नहीं आएंगे। तो कर्मों के ऊपर भी माथा ठोकने से कुछ नहीं है, अपने किए अनुसार ही सारे कार्य होते हैं। और अपन ने जीवन भर जितना अपन ने कार्य किया है, जितना तत्व अपन ने पाया है, उन तत्व का विचार स्मरण रहे, उसे विस्मरण ना हो, यही सबसे बड़ा स्मरण है। तो तत्वों का स्मरण अपने मन में रहना चाहिए। इस प्रकार इस भावना से अभी की वाणी विराम देते हैं। जय। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो।